हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉलेज डील्स। ये जो आज की वीडियो है ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। और इस वीडियो को एंड तक देखना, कुछ भी स्किप मत करना वरना बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। ये जो वीडियो है ये मैंने आप सबके लिए ही बनाई है क्योंकि आप सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, कौन सा नहीं रखना है, या फिर कैसे सब कुछ करना है। तो इस वीडियो को देखकर आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो, आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम MBBS और BDS ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। इसके अंदर आपके सारे MBBS गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं, BDS के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, ओपन सीट्स आती हैं एम्स की, BHU की, जामिया की, और जो जिपमर एंड AMU है उनकी 50% सीट्स आती हैं, और आती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ सारी। इन सब के लिए काउंसलिंग होती है। हाँ, और एक दिल्ली स्टेट कोटा की भी इसी में आती है, 100% सीट्स हैं इसमें। और जो ये MBBS और जो BDS के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी आप ये देखो, जैसे कि अगर किसी कॉलेज की 100 सीटें हैं ना, तो हम यहाँ पर उन 15 सीट्स की बात कर रहे हैं। बाकी जो 85% सीट्स हैं उन कॉलेजेस की वो जाती हैं स्टेट कोटा में, तो उसमें आपको एडमिशन अपनी स्टेट के थ्रू मिलेगा। पर आपको जो 15 सीट्स हैं, अगर किसी की 100 सीट्स हैं, तो इसमें आपको एडमिशन इस वाली काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको MBBS कॉलेजेस चाहिए, आपको सिर्फ वही फिल करने हैं, तो आप वो कैसे करेंगे। अगर आपको डीम्ड करने हैं, डीम पे जाना है, तो डीम पे आप कैसे करेंगे। एंड अगर आपको BDS करनी है, और BDS आपका लाइक ये प्लान है कि अगर आपको बाई चांस कोई MBBS का कॉलेज अलॉट नहीं हुआ फिर आपको BDS करनी है, तो आप वो वैसे कॉलेजेस कैसे भरेंगे, या फिर आपको सिर्फ BDS करनी है। तो हम इन सब के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे, वीडियो एंड तक देखना। और अगर आपने काउंसलिंग की वीडियो नहीं देखी है जो अभी कल डली थी चैनल पे, वो जाके एक बार देख लो, उससे आपके सारे काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि पहले तो आपको वो करनी आनी चाहिए ना, उसके बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। हाँ, तो चॉइस फिलिंग से पहले, चॉइस फिलिंग की बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ 15 डेज़ के अंदर एग्ज़ाम्स हैं। लेट सितंबर या अक्टूबर के फर्स्ट वीक से मेरे एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा सा पढ़ना पड़ रहा है। तो आई एम इनएक्टिव दीज डेज़, एंड मैं भी थोड़ा इनएक्टिव ही रहूँगी। मैं ज़्यादा, मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट्स, फाइल्स, सब कुछ करनी पड़ रही हैं, तो फिर उस वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। पर हाँ, मैं और परमवीर, हम दोनों आपको वो सब चीज़ें बताएंगे जो आपको ज़रूरी है सीट के लिए, जो भी आपको आपको पता होनी चाहिए काउंसलिंग से पहले एटलीस्ट, या काउंसलिंग के टाइम पर भी हम पूरी कोशिश करेंगे आपको वो हर चीज़ चैनल के थ्रू डिलीवर करें। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लो, क्योंकि अब जितनी भी वीडियोज़ आएंगी वो सारी काउंसलिंग से रिलेटेड आएंगी, क्योंकि नीट का रिजल्ट आ चुका है, अब काउंसलिंग शुरू होगी। तो फिर अगर आपकी एक भी वीडियो मिस हो गई तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर दो जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए क्या आ रहा है चैनल पे, क्या चल रहा है हमारे चैनल पे। ठीक है, अब बात करते हैं चॉइस फिलिंग की। तो देखो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपको जो लग रहा है कि आपको कॉलेज जो मिल जाएगा आप उसको फिल कर दें, ठीक है, या फिर है कि आप जो है सारे कॉलेजेस फिल कर दें। सारे कॉलेजेस कैसे फिल करने हैं वो मैं आगे बताऊंगी, क्योंकि ना चॉइस फिलिंग में क्या है, आप लोग कितनी भी चॉइसेस फिल कर सकते हैं, कितने भी कॉलेज डाल सकते हैं, इसमें कोई लिमिट वगैरह नहीं है कि आप 10 ही डाल सकते हैं, 12 डाल सकते हैं, या सिर्फ MBBS के डाल सकते हैं, गवर्नमेंट डाल सकते हैं, डीम डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग कितने भी कॉलेजेस फिल कर सकते हैं। हाँ, पर आप डीम्ड वाले जो हैं वो तभी डाल सकते हैं अगर आप वहाँ बाहर, मतलब अभी जो बाहर का जब फीस वगैरह सबमिट करने का टाइम था, तब अगर आपने डीम्ड को सेलेक्ट किया है तभी आप डीम्ड डाल सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं बस। तो अब हम बात करते हैं कि देखो, अगर आपको लगता है कि आपको ये वाला कॉलेज मिल जाएगा और आप सिर्फ वही कॉलेज डाल देते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आपको नहीं करना है ये चीज़, क्योंकि ये जो चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर होता है ना, ये कंप्यूटर अलॉट करता है, ये कोई बंदा बैठ कर अलॉट नहीं करता है। अब क्या होगा, आपने वो डाल दिया कॉलेज, आपको लग रहा है कि आपको ये मिल जाएगा। हाँ, और आपने क्या किया, आपने चलो मान लो 2 कॉलेज डाल दिए कि आपको लग रहा है कि मेरे को इन दोनों में से किसी में एडमिशन मिल जाएगा, और बाई चांस उस टाइम उन दोनों कॉलेजेस में सीट नहीं मिली तो आपको सीट अलॉट नहीं होगी। और हम जानते हैं कि यार हमने इतनी ज़्यादा पढ़ाई करी है ना, तो इसका मोटिव था कि हमें MBBS करना है, तो फिर आपको कोई सी भी सीट मिलेगी ना, आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे उस टाइम पे। तो आपको सारे कॉलेजेस डालने हैं, आपको 1-2 कॉलेजेस नहीं डालने हैं, आपको सारे डालने हैं। और सारे कैसे डालने हैं मैं आपको बताती हूँ। देखो, आपको जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर से चालू करना है, आपको जो आपको लग रहा है कि आपको मिल जाएगा, आपको वो कॉलेज नहीं डालना वहाँ पर, आपको वो डालना है जो आपको लगता है बेस्ट है। जैसे कि बेस्ट हम जानते हैं, सबसे बेस्ट है एम्स दिल्ली, उसके बाद आप डाल सकते हो MAMC, उसके बाद VMMC, ऐसे आपको डालना है जो आपको लग रहा है कि बेस्ट है, ये नहीं जो आपको मिल जाएगा।
आपको सीक्वेंस अपनी बेस्ट कॉलेज से ही स्टार्ट करनी है, क्योंकि ये सब जो है कंप्यूटर करता है, ये सब कोई इंसान बैठ के कर नहीं रहा। तो आपको अलॉट कर दे उसको, तो क्या करता है वो सीक्वेंस वाइज चलता है। जैसे कि आपने फर्स्ट पे एम स्टडी डाला, एमएमसी डाला, वीएमएमसी डाला, बाकी आपने और कंटिन्यू रखे कॉलेजेस, वो सीक्वेंस वाइज चलेगा। अगर पहले में सीट नहीं है हटा देगा, दूसरे में नहीं है हटा देगा, तीसरे में नहीं है हटा देगा, और जहाँ भी सीट मिल जाएगी आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको वो सीट पहले अलॉट हो जाएगी। देखो अब क्या है, मैं आपको ये इसलिए बोल रही हूँ कि अगर जो आपको लग रहा है आपको मिल जाएगा, आपको सबसे पहले क्यों नहीं डालना है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मिल जाएगा, क्या पता आपको उससे अच्छा मिल जाए, तो आपको उससे अच्छा ऊपर डालना है। कि अगर वो नहीं मिला तो यार बाद वाला तो मिल ही जाएगा ना, आपको अच्छा ऊपर डालना है। अब देखो जैसे कि आपको लग रहा है कि आपको एम्स ऋषिकेश मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है एम्स ऋषिकेश आपने 6-7 नंबर पे डाला, मैंने जो आपको बताया कि आपको जो बेस्ट लगता है वो डालिए, तो आप उसके ऊपर सबसे पहले, ये तो मैंने मना कर ही दिया कि आपको सबसे पहले एम्स ऋषिकेश नहीं डालना है। अब आपको एम्स ऋषिकेश के बाद भी कॉलेजेस डालने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एम्स ऋषिकेश आपने 6-7 नंबर पे डाल दिया उसके बाद आपने लिस्ट खाली छोड़ दी, नहीं, आपको उसके बाद के भी डालने हैं। अब ठीक है, आपको लग रहा है कि आपको एम्स ऋषिकेश मिल जाएगा, ठीक है भाई, पर 1% मैं बता रही हूँ कंप्यूटर की गलती हो सकती है, क्योंकि अगर सीट नहीं मिली एम्स ऋषिकेश में तो आपको फिर नीचे कोई कॉलेज नहीं है तो नहीं मिलेगी, आपका जो है ना वो एंड कर देगा कंप्यूटर कि आप इसने कोई कॉलेज नहीं डाला तो अब इसको सीट भी नीचे नहीं मिलेगी। तो आपको नीचे सेफर साइड के लिए आपको नीचे भी कॉलेजेस डालने हैं। आपको एम्स ऋषिकेश के बाद भी आप जो कॉलेज डालना चाहते हैं आप उसको डालें, कि अगर बाई चांस एम्स ऋषिकेश में ना हो तो आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाए, क्योंकि फिर तो आप अपग्रेड करवा सकते हो ना। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो उस कॉलेज से, अपग्रेडेशन में डाल देना, और तो क्या ही होगा, पर आपको एटलीस्ट सीट तो मिल जाएगी ना, सीट तो आपकी कंफर्म रहेगी। क्योंकि अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला ना, एम्स ऋषिकेश आपने डाला उसमें सीट नहीं मिली, तो भाई नीचे कुछ भी नहीं मिलेगा, सच बता रही हूँ। आपको कॉलेज डालने हैं, और मैं तो बोल रही हूँ आप सारे कॉलेज डाल दो, सारे, मतलब ऊपर से चालू करके जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं ना आपको सारे इंक्लूड कर देने हैं अपनी लिस्ट के अंदर, कि कहीं पर भी ना मिले तो आपको नीचे वाले में मतलब कोई भी मिल जाए। यार एमबीबीएस ज़रूरी है ना, ठीक है मैं मानती हूँ कॉलेज भी ज़रूरी है, पर एमबीबीएस भी ज़रूरी है ना। उसके बाद तो आप अपग्रेडेशन पे लगा दो यार, मिल जाएगा कॉलेज बढ़िया वाला, अगर उसमें ऊपर सीट होगी तो। और आपको नहीं मिला है तो मतलब ऊपर सीट नहीं है ना, इसलिए नहीं मिला है, आपकी रैंक कम है या जो भी है, तो बस। अब देखो ये तो हमने बात कर ली कि आपको एमबीबीएस के कॉलेजेस कैसे फिल करने हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको एमबीबीएस नहीं मिला तो आप बीडीएस कर लेंगे, तो आपको उस केस में चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। तो देखो आप जो हो ना एमबीबीएस के, तो आपको सारे कॉलेजेस ऊपर डालने हैं, सारे इंक्लूड करने हैं, क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ कि नहीं मिलेगा, ठीक है एमबीबीएस का कॉलेज नहीं मिलेगा, बट डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एमसीसी ने मना तो नहीं किया ना कि अगर आपको बीडीएस के डालने हैं तो आप एमबीबीएस के नहीं डाल सकते, ऐसा कुछ नहीं कहा। आप वो कॉलेज सारे इंक्लूड करो, क्योंकि क्या पता आप लकी निकल जाओ, सीट उसमें 1-2 बच जाए और आपको बाई चांस अलॉट हो जाए, ठीक है। आपको सारे एमबीबीएस के कॉलेज डालने हैं, उसके बाद आपको बीडीएस के डालने हैं। जब एमबीबीएस के आपकी ख़त्म हो जाएगा तब आपको बीडीएस के चालू करने हैं। बीडीएस के बेस्ट कॉलेजेस ऊपर से डालना शुरू करो और नीचे तक, ये आपको करना है, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ बीडीएस ही करनी है तो सिर्फ आप बीडीएस के कॉलेज डालो स्टार्टिंग से, जैसे मैंने आपको एमबीबीएस के बताया। आपको शुरुआत से सारे बीडीएस के कॉलेज इंक्लूड करने हैं लिस्ट में। अब बात करते हैं कि अगर आप डीम पे जाना चाहते हैं, तो देखो अगर आपके नंबर कम हैं तो फिर तो आपको ये एमबीबीएस का अगर आपको चांस नहीं लगता है, बहुत ही ज़्यादा नंबर कम है, तो देखो चांस है नहीं सीट का वैसे तो ऑल इंडिया से गवर्नमेंट सीट का, आपको सिर्फ डीम पे ही जाना है। तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि सिर्फ डीम वाले डाल दो, पर मैं तो कहूँगी कि आप गवर्नमेंट भी डाल दो। क्या जा रहा है गवर्नमेंट डालने में तो कुछ नहीं जा रहा, गवर्नमेंट भी सारे डालो, उसके बाद आप डीम शुरू करो। देखो डीम की मैं जानती हूँ फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, 15-20 लाख से तो कम की कोई कॉलेज है ही नहीं डीम का, और कट ऑफ भी उनकी कम रहती है, तो आपको एडमिशन आसानी से वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, आपको फ़ीस के अकॉर्डिंग चल सकते हो आप डीम में, कि जिसकी फ़ीस कम है आप सबसे पहले उसको डालो, उसके बाद से जिसकी फ़ीस कम होती जा रही है आप उनको डालो। आप लोग एक चीज़ और कर सकते हो, अगर आपके बहुत ज़्यादा बॉर्डर लाइन पे मार्क्स हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एमबीबीएस ही करनी है, या फिर आप ये सोच रहे हो कि अगर आपको गवर्नमेंट बीडीएस भी मिल जाता है आप वो भी कर लोगे, तो आप ऐसा कर सकते हो कि पहले आप एमबीबीएस के डाल दो सारे कॉलेजेस, फिर बीडीएस के डाल दो, फिर आप जिनकी फ़ीस कम है डीम्ड की उसमें से 5-6 निकाल के वो डाल दो, कि अगर आपको उनमें से कोई ना मिले तो आपको डीम्ड मिल जाए 5-6। डीम्ड में तो यार फ़ीस का चक्कर होता है बहुत ज़्यादा, 25 लाख भी फ़ीस है पर ईयर की, ट्यूशन फ़ीस है, तो आई नो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये करना है। अब मैं आपको एक बार रैप अप कर देती हूँ सारा जो मैंने बताया कि आपको कैसे करना है। आपको वो कॉलेजेस डालने हैं जो आपको लगता है बेस्ट है। और देखो अगर आपने बाय चांस 15 कॉलेज भरे, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो आपका कॉलेज है वो आपने 13 नंबर पे भरा, ठीक है। अगर कंप्यूटर चल रहा है, वो देख रहा है कि आपको ये नहीं मिल रहा, फर्स्ट पे नहीं मिल रहा, सेकंड पे नहीं मिल रहा, थर्ड पे नहीं मिल रहा, फोर्थ पे नहीं मिल रहा,
हाँ, फिर आपको 8th भी नहीं मिला, 10th भी नहीं मिला, 13th भी नहीं मिला और बाई चांस 15th भी नहीं मिला तो आपको MBS सीट नहीं मिलेगी। चलो, इसमें एक चीज़ और अच्छी है कि आप राउंड 1, राउंड 2 इन सब में फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो, तो उसमें भी आप ध्यान से करना। अगर आप पहले में ये गलती कर भी दो तो दूसरे में ये गलती मत करना, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। इसी से सीट का सारा चीज़ है, क्योंकि अगर आपने कॉलेज नहीं डाला तो आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप कितने भी डिज़र्विंग हो। MCC को नहीं पता कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं या आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। वो देखता है किस बच्चे ने रजिस्ट्रेशन किया है और किसने कौन से कॉलेज भरे हैं। अगर आप मान लो, अगर आपको आराम से एम्स ऋषिकेश मिल सकता था पर आपने नहीं भरा, आपने सोचा कि नहीं मिलेगा, मुझे नहीं भरा, तो आपको नहीं मिलेगा। क्या पता आपको मिल जाता, वो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता जो आपने सोचा ही नहीं था। तो आपको सारे इंक्लूड करने हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये वाली। अगर आपका अभी भी कोई भी डाउट रह गया है कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, क्या करना होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने काउंसलिंग की फुल प्रोसीजर की जो कल वीडियो आई है वो नहीं देखी है तो उसको जाके देख लीजिए। पूरा प्रोसीजर समझाया है इन डिटेल, आपको सब समझ आ जाएगा उसको देख के। फिर ये चॉइस फिलिंग का भी आपको समझ आ जाएगा, तो आपको मतलब थोड़ी काउंसलिंग की क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।